NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। कैदी नंबर 15,528 प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार मामले में दोहरे आजीवन कारावास की सजा। जनता दल के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की विशेष अदालत ने घरेलू सहायिका से बलात्कार के मामले में दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अब कैदी नंबर 15,528 के रूप में पहचाने जाने वाले प्रज्वल को परपन्ना अग्रहारा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया है। अदालत ने उन पर 11.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 11.25 लाख रुपए पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। 47 वर्षीय पीड़िता जो हासन जिले के होले नरसीपुरा स्थित रेवन्ना परिवार के गन्नीकाड़ा फार्म हाउस पर काम करती थी ने आरोप लगाया कि 2021 में प्रज्वल ने उनके साथ हासन और बेंगलुरु के बसवनगुड़ी आवास पर 2 बार बलात्कार किया। पीड़िता द्वारा संरक्षित साड़ी पर मिले DNA साक्ष्य और विशेष जांच दल की 2000 पन्नों की चार्जशीट ने मामले को मजबूत किया। अदालत ने 23 गवाहों के बयान और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर प्रज्वल को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) के सहित अन्य धाराओं में दोषी ठहराया। कभी कर्नाटक की राजनीति में उभरता सितारा माने जाने वाले प्रज्वल का करियर अप्रैल 2024 में तब विवादों में घिर गया जब उनके कथित अश्लील वीडियो हासन में वायरल हुए। 26 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव के बाद वह जर्मनी भाग गए, लेकिन 31 मई 2024 को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर SIT ने उन्हें गिरफ्तार किया। सजा सुनाए जाने के दौरान प्रज्वल कोर्ट में फूट फूट कर रोए और कम सजा की गुहार लगाई, लेकिन जज संतोष गजानन भट्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अधिकतम सजा सुनाई। प्रज्वल ने सजा के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील की है। पीएम मोदी 10 अगस्त को करेंगे येलो लाइन मेट्रो का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त 2025 को बेंगलुरु में येलो लाइन मेट्रो का उद्घाटन करेंगे और मेट्रो फेज 3 का शिलान्यास करेंगे। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने ये जानकारी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने बताया कि 19.15 किलोमीटर लंबी येलो लाइन जो आरवी रोड से बोम्मास आंध्रा तक 16 स्टेशनों के साथ बनाई गई है, लगभग 8 लाख यात्रियों को लाभ देगी और सिल्क बोर्ड जंक्शन जैसे क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम को कम करेगी। इसकी लागत 5,056.99 करोड़ रुपए है। सूर्या ने कहा कि फेज 3 का विस्तार 44.65 किलोमीटर का होगा, जिसकी लागत 15,611 करोड़ रुपए है। ये परियोजना बेंगलुरु दक्षिण के करीब 25 लाख लोगों को लाभ पहुंचाएगी। उन्होंने पीएम मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों को समय पर परियोजना पूरी करने का श्रेय दिया। सूर्या ने इसे बेंगलुरु दक्षिण के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि सार्वजनिक परिवहन ही शहर की ट्रैफिक समस्या का स्थायी समाधान है। नितिन गडकरी ने कहा कि नई खनन नीति से उद्योगों को मिलेगी राहत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार की नई खनन नीति से उद्योगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मदद मिलेगी। इस नीति के तहत सभी जरूरी अनुमोदन 3 महीने में मिल जाएंगे और चौथे महीने से खनन कार्य शुरू हो सकेगा। नागपुर में एक कार्यक्रम में गडकरी ने बताया कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट में इस नीति पर चर्चा हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। गडकरी ने सुझाव दिया कि पर्यावरण मंजूरी 1 महीने में और केंद्र राज्य सरकार की अन्य स्वीकृतियां निर्धारित समय में मिलनी चाहिए। पीएम ने उनके सुझावों पर विचार के लिए कैबिनेट सचिव को गडकरी के साथ बैठक करने का निर्देश दिया। गडकरी ने कहा कि उनकी योजना के अनुसार 3 महीने में सभी क्लियरेंस पूरे हो जाएंगे, जिससे चौथे महीने से खनन उत्पादन शुरू हो सकेगा। राहुल गांधी के चुनावी धांधली के आरोपों को विपक्ष का समर्थन। संजय राउत बोले 100 सीटों पर हुआ घोटाला।
कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट चोरी के गंभीर आरोपों के बाद अब विपक्षी दलों का समर्थन भी सामने आ रहा है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी के दावों का समर्थन करते हुए कहा कि करीब 100 लोकसभा सीटों पर धांधली हुई और चुनाव आयोग इस साजिश का हिस्सा था। राउत ने दावा किया कि अगर ये धांधली नहीं होती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। 23 जुलाई 2025 को राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि देश में चुनावों में वोट चोरी की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने कर्नाटक की एक लोकसभा सीट पर गहन अध्ययन किया और वोट चोरी की पूरी प्रक्रिया का खुलासा किया। राहुल ने कहा, हमने कर्नाटक में एक सीट की वोटर लिस्ट को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जिसमें 6 महीने लगे। इसके बाद हमें पता चला कि वोट चोरी कैसे होती है, कौन करता है और नए वोटर्स कहां से लाए जाते हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी पार्टी के पास वोट चोरी के कागजी सबूत हैं जिन्हें वे जल्द ही जनता और चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नवंबर 2024 के बाद अब बिहार में भी वोटों की धांधली की साजिश रची जा रही है जिसे कांग्रेस विफल कर देगी। बिहार में मतदाता सूची विवाद, तेजस्वी यादव के पास 2 EPIC नंबर तो क्या उनके पास 2 वोटर ID कार्ड है? भाजपा ने उठाए गंभीर सवाल। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को दावा किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में उनका नाम गायब है। उन्होंने चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे साजिश करार दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने तुरंत उनके दावों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि तेजस्वी का नाम मतदाता सूची में मौजूद है और इसका प्रमाण देते हुए वोटर लिस्ट सार्वजनिक कर दी। इस बीच इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ तब आया जब ये खुलासा हुआ कि तेजस्वी यादव के पास 2 अलग-अलग EPIC नंबर हैं। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक EPIC नंबर RAB 2916-120 का जिक्र किया जो चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में कहीं दर्ज नहीं है। वहीं आयोग ने पुष्टि की कि तेजस्वी का दूसरा EPIC नंबर RAB 04565228 जिसके तहत उन्होंने 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव लड़े, वैध हैं और ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल है। इस मुद्दे को तूल पकड़ते देख भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी पर तीखा हमला बोला। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया कि तेजस्वी यादव के पास 2 EPIC नंबर हैं तो क्या उनके पास 2 वोटर ID कार्ड हैं? अगर सर्वोच्च नेता के पास 2 नंबर हैं तो उनके कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा? उन्होंने इसे विपक्ष की बूथ कैप्चरिंग और गुंडागर्दी की रणनीति का हिस्सा बताते हुए कहा कि ये मामला अब केवल तकनीकी जांच तक सीमित नहीं है बल्कि राजनीतिक और कानूनी रूप से गंभीर हो गया है। चुनाव आयोग ने भी तेजस्वी के दावों को भ्रामक करार देते हुए कहा कि उनका नाम दीघा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में बूथ नंबर 204 सीरियल नंबर 416 पर दर्ज है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि EPIC नंबर RAB 2916-120 का कोई रिकॉर्ड नहीं है और अगर ये फर्जी पाया गया तो ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत गंभीर अपराध हो सकता है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।